सलूम्बर निकाय चुनाव की सारी सरगर्मियां और उठापटक अब खत्म हो चुकी है। अब लोगों के पास एक दिन का समय बचा है आत्ममंथन करने का। पिछली 6 बार से भारतीय जनता पार्टी शहरी सरकार के रूप में सामने आई है और इस बार निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी उसी तरह से जोश और खरोश के साथ मैदान में है। लेकिन देखना तो दिलचस्प 2 दिन बाद होगा कि सलूम्बर की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर 28 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसके लिए सबसे पहली अपील एटीएन उदयपुर न्यूज टीम की कि मतदान करने अवश्य जाएं। जितना अधिक प्रतिशत मतदान का होगा उतनी अच्छी सरकार और स्वच्छ सरकार आपकी चुन पाएंगे। सलूम्बर में राजनीति की वातावरण को देखने के लिए एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम आज यहां पहुंची थी। शहर के गली मोहल्ले चौराहों में पहुंचकर लोगों से बात की और आपको प्रत्याशियों के चुनावी वादे बताए। लेकिन अब वक्त है भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन सिंह मीणा हमारे साथ हैं और आपको बता दें अर्जुन लाल जी मीणा सर हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि सांसद उदयपुर के भी हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप, लोगों से अभी मिल रहे हैं जो चुनावी माहौल है, क्योंकि अब प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, अब एक दिन का समय बचा है। जी, सबसे पहले तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं और सलूम्बर नगर निगम के नगर पालिका के चुनाव 28 तारीख को होने जा रहे हैं। पिछले 6 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है और 7वां बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। इसलिए बनने जा रहा है कि पिछले 6 बोर्डों ने इस सलूम्बर के विकास के लिए, सलूम्बर के व्यवस्था, साज सामान, रोड लाइट, सड़कें, हॉस्पिटल, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सभी तरह के जो आधारभूत मूलभूत सुविधाओं की जो जिम्मेदारी नगर पालिका की रहती है, उसमें अपने अपने बोर्ड ने अपने अपने क्षमता के अनुसार सभी ने अपना अच्छा काम करके दिया है। इसलिए सलूम्बर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाला जो बोर्ड बनेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जी सर, पिछली 6 बार से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, कहीं ना कहीं लोगों ने विश्वास जताया है, इसी वजह से 6 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है। लेकिन पिछला अच्छा कार्यकाल होने के बावजूद भी बागी क्यों निकल कर सामने आए? वे लोग जो चहेता चेहरा भी है लेकिन उनको बागी होकर और इस बार निर्दलीय मैदान में आना पड़ा। देखिए, अब उन बोर्ड में उन लोगों की क्या बात रही होगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मतदाता हैं वो हमेशा की तरह अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं और उनका रुझान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाला जो बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सर, आप सांसद भी हैं उदयपुर से और क्या बड़ी सौगात आने वाले 5 साल में सलूम्बर को मिलने वाली है अगर आपका बोर्ड बनता है यहाँ पर? तो देखिए, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन अभियान को प्रारंभ किया और पूरे देश में लागू किया और पूरे देश के लोगों ने भी उनका समर्थन किया। जिस तरह से सार्वजनिक स्थान, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सार्वजनिक स्थान हो, उन सबको इस मिशन से जोड़ा और आज आप देश के किसी भी कोने में जाके देख सकते हैं, चाहे उदयपुर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, चाहे मुंबई का रेलवे स्टेशन हो। आज से 6 साल पहले जो वहाँ गंदगी या जिस तरह से माहौल था वो आज आपको साफ़ सुथरा एकदम स्वच्छ नज़र आता है। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सभी लोगों के लिए शौचालय बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उसमें भी देश की जनता ने उनका बहुत साथ दिया और हर घर को शौचालय देने का काम किया। एक इज्जत घर, जो महिलाएं, हमारी जो बालिकाएं हैं, महिलाएं जिनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, उनके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होता था, उसको उस मद्देनज़र रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक इज्जत घर का नाम दिया शौचालय को और उन्होंने बनवाए भी हैं। वो ये काम उन्होंने इस देश में एक इतिहास बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए है, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, अनेक काम देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नगर पालिका सलूम्बर में
जो कच्ची बस्तियां हैं उनको पक्के मकान देने का काम हो, जिनके घर में लाइट नहीं है उनको लाइट देने का काम हो सौभाग्य योजना के माध्यम से, और उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला के माध्यम से जिन माताओं बहनों के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उन माताओं बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, रसोई गैस के कनेक्शन देने का काम हो, वो भी इस शहर में, इस नगर पालिका के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया है। और पूरे देश में 8 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को गैस कनेक्शन देके एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में सलूमर के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर होगा बोर्ड में, और सोनार माता का विकास हो, हमारी जो एक शेरिंग तालाब है सलूमर का, उसके चारों तरफ पर रिंग रोड बनाने का मामला हो, सलूमर चारों तरफ से बाईपास बना चुके हैं तो बाईपास का जो निर्माण तो पहले ही कराया है हम लोगों ने, और उनको लाइटिंग की व्यवस्था से भी जोड़ने का मामला हो, यानी कि सब तरह की व्यवस्थाओं सुचारू रूप से करने के लिए नगर पालिका सलूमर को सीधे भारत सरकार से जो 14 कमीशन का जो पैसा फॉर वित्त आयोग का पैसा जो जिस तरह से मिला है और आगे जो आयोग का पैसा मिलेगा वो सीधा भारत सरकार से नगर पालिका को मिलाने में हम पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। सर, आज हम सलूमर में घूमे हैं, हमने गली मोहल्लों में लोगों से भी बात की है, वोटर से भी हमने बात जानने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उनसे लोग विकास कार्य से तो संतुष्ट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बार अंतर्कलह देखा गया है। अब देश में राम मंदिर का निर्माण करना है तो सब पूरा देश एक साथ आज उस निधि को संग्रह करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर घर से 1 रुपया दे रहा है, 10 रुपये दे रहे हैं, जिसकी जैसी क्षमता है वो कर रहा है। तो इस काम में भी सभी लोग, परिवार के सारे लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए एकजुट है। छोटी मोटी बातें होती रहती है, परिवार इतना बड़ा है तो हो जाता है। सरकार का सहयोग करते हुए निधि संग्रहण राम मंदिर के लिए किया जा रहा है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाड़ी रानी का जो महल है उसमें जो एक खंडहर नुमा जो बिल्डिंग है जो घुसते ही जो ऊपर की तरफ है, उसके लिए लाखों रुपए का बजट पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका और सरकार की तरफ से उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा, बल्कि जो शहरवासी हैं वो पैसा इकट्ठा करके उस पर रंग रोगन का काम कर रहे हैं। सर नहीं, मेरी जो जानकारी है, जब मैं 2003 से 8 तक विधायक रहा हूँ यहाँ से, और धरोहर कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे आदरणीय लखावत साहब, ओकार सिंह जी लखावत। उस समय हमने वसुंधरा राजे की सरकार थी 2003 से 8 तक 60 लाख रुपए राज्य सरकार से पास करा के और पूरे मंदिर का ये जो महल का जीर्णोद्धार करके रेनोवेशन का काम हम लोगों ने करवाया था। और उसके बाद भी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, महल के जीर्णोद्धार के लिए पैसा लगाया। और पिछले टाइम में मैंने भी 5 लाख रुपए का उसके जीर्णोद्धार के लिए मैंने बजट भी आवंटित कर रखा है। अब ये नगर पालिका ने काम क्यों नहीं किया है तो उसके नगर पालिका का जब बोर्ड बन जाएगा उसके बाद उसके बारे में निधि हमने जारी कर रखी है, तो उसका भी काम निर्माण करते हैं तो वो काम और अच्छा होने वाला है। तो मैं अपील करूंगा कि ऐसे काम के लिए, क्योंकि ये हमारा एक ऐतिहासिक नगरी है और जो ऐसी घटना जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई, हाड़ा रानी ने अपना सर कलम करके राजा जब युद्ध में जा रहा था तो हाथ उन्होंने थाली में दे दिया, इससे बड़ा ऐतिहासिक घटना और कहीं हो नहीं सकती है। वो ऐतिहासिक घटना सलूमर की है और इस महल का इसको आने वाले लोगों को प्रेरणा दे, उसके लिए इसका जीर्णोद्धार कराना बहुत आवश्यक है। और हम लोग, चूँकि मैं अभी भारत सरकार में सांसद के रूप में काम कर रहा हूँ, तो हमारी निधि और भारत सरकार से दर्शन और प्रसाद एक योजना है भारत सरकार की, उसमें भी इसको जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। सर, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, चुनाव हो जाते हैं, सत्ताएं बदल जाती है। ये धरोहरें हमारी हमेशा की पूंजी है, ये धरोहरें मेवाड़ की वो धरोहरें हैं, ये गाथाएं मेवाड़ की वो गाथाएं हैं जिसको देश दुनिया याद करती है और हर मेवाड़वासी
इन गाथाओं को सुनकर जोश और उमंग के साथ अपना सर ऊपर रखता है। विश्वास दिलाते हैं सर, अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है तो इस आने वाले काल में हाड़ी रानी का जो महल है वो फिर से उसी रूप में आ जाएगा। देखिए, ये तो मैं तो सांसद हूँ, मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। तो मुझे इस सलूम्बर को देश के सामने पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए हाड़ा रानी महल, सलूम्बर, ऐतिहासिक झील हमारी जैसमन और महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि, उनकी जो समाधि स्थल है चावंड, ये पूरा एक सर्किट है। और बेनेश्वर धाम जो हमारे एक तरह से त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है, माही, सोम, झाकम की नदी पे बसा हुआ है, उसका विकास करना मेरे लिए एक सांसद होने के नाते, और भारत सरकार में इसको मैंने प्रपोजल में भेजा हुआ है, तो इसका विकास और देश का पर्यटक जो उदयपुर आएगा, उदयपुर से ये सलूम्बर और बेनेश्वर जाए, केसरिया जी जाए, चावंड जाए, जैसमन जाए, जहाँ जहाँ ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ जहाँ दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर ले जाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा और उसका स्थल का विकास करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और उसको हम करा के रहेंगे। बोर्ड तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन मैं सांसद होने के नाता मेरा भी धर्म है कि मैं उस स्थल का विकास कराऊंगा। तो ये थे अर्जुन लाल जी मीणा, जो उदयपुर से सांसद हैं और अभी चुनाव में सलूम्बर की गलियों में घूमकर यहाँ का वातावरण देख रहे हैं। 28 तारीख को मतदान होना है, अपने घरों से निकलें और मतदान करने अवश्य जाएं। आपको बता दें, हमारे साथ अर्जुन लाल जी मीणा की धर्मपत्नी साथ हैं, जो कि मैडम कौन से वार्ड से आप? वार्ड 13 से। वार्ड कमी है आपके वार्ड में? वार्ड में कमी है, रोड सही नहीं है और जो नालियां हैं उसके पक्का करवाना है, सब टूटी हुई हैं। लग रहा है इस बार लोगों से आप मिल रहे हो तो क्या कह रहे हैं लोग, क्या विश्वास दिला रहे हैं? लोगों को हमको देख के और बीजेपी के अच्छे कार्यकाल देख के 6 बार बोर्ड बना और उसको देख के, अच्छा काम देख के 7वीं बार बनाने को फिर तैयार हैं। तो आप अगर जीतते हैं तो विश्वास दिलाते हैं जो काम बाकी हैं पूरे हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे, उस लोगों को विश्वास है, जीतेंगे तो कराएंगे। वोट अपील किस तरह से करना चाहिए? वोट तो 28 तारीख को सभी मतदान दें, अधिक से अधिक वोट दे के विजय बनाए। बिल्कुल, 28 तारीख को मतदान होना है, 31 तारीख को उसकी गणना होनी है। उसके बाद सलूम्बर में शहरी सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। अभिषेक जोशी को ATN उदयपुर न्यूज के लिए सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।